जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लगा लीजिए इस प्रश्न पर स्टार। आने वाले एग्जाम्स के किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न अवश्य छपने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा को विघटित किया जा सकता है परंतु इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं राज्यसभा। तो देखिए, राज्यसभा को ना तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा को अनुच्छेद 169 के तहत इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, राज्य विधान परिषद। याद रखना है, राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, वर्तमान समय में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से राज्य है आप लोग लिख लीजिए। बोलते हैं आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। तो देखिए, ऑप्शन में बचा आपका राजस्थान, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसका रीजन क्या था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। देखिए, संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार पटेल तथा VP मेनन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है देशी रियासतों के विलय में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देते हैं फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी को दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ध्यान रखना है। किस भाषा के आधार पर गठन हुआ था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर गठन हुआ था। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है?
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ, इसके द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता ये भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में निहित है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। और देखिए ये जो उच्च न्यायालय है जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है, ये संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड देश से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को। इनका कार्यकाल 1977 से 82 तक था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश ये 6 महीने के लिए लागू रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के तहत जारी करता है। और फ्रेंड्स आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो देखिए मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कैबिनेट मंत्री ये तीनों शामिल होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो देखिए लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है?
तो देखिए लोकसभा तभी लगाया जाता है जब सदस्य का 1/10 भाग उपस्थित हो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है कुल सदस्य का 1/10वां भाग उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कतई जहर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो देखिए ये आर्टिकल है आर्टिकल 249। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए लोकसभा का आम चुनाव जो है पहला ये शुरू हुआ था अक्टूबर 1951 में और लास्ट चला था ये फरवरी 1952 तक। तो देखिए आपको ऑप्शन में 1952 मिल रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। डेट को याद रखना है, शुरू अक्टूबर 1951 और चला था फरवरी 1952 तक, लगभग 4 महीने तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए प्रोटेम स्पीकर ये नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस आयोग का गठन हुआ था 1983 ईस्वी में और ये केंद्र राज्य संबंध विषय पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो देखिए विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी ये महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और महाधिवक्ता का उल्लेख जो है ये आर्टिकल 165 में किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो देखिए भारतीय संविधान जो है ये नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के माध्यम से सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। संविधान सभा में यह किसने कहा था? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये स्टेटमेंट दिया था KT शाह ने, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में पॉलिटी के ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे।